हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करेंगे। ये क्लास 8 का टॉपिक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखिए, इसमें दो मेथड है। स्क्वायर रूट हम लोग जो फाइंड करते हैं ना, पहला मेथड है बाय प्राइम फैक्टर मेथड और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 225। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है और प्राइम फैक्टर मेथड से। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करना होगा, आपको ना इसका एलसीएम निकालना होगा। जैसे लास्ट में 5 है तो 5 से करते हैं। 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 25। अगेन हम लोग इसे 5 से करते हैं। 5 9 जा 45, 9 हो गया तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, तो इस तरह से सोचते हैं कि 2 5 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 5 लिखेंगे, और 2 3 आ गया तो 1 3 लिखेंगे। तो 5 3 जा 50 एंड दिस इज योर आंसर। यानी यहाँ पर ना पेयर सोचेंगे कि कितना पेयर बन रहा है। जैसे 5 2 आया था तो 1 5 बना, और 2 3 आया था तो हमने 1 3 लिखा, और आंसर क्या आ गया, 15। ये प्राइम फैक्टर मेथड का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 196। इसे भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 60। फिर 2 से करते हैं 49 होगा। फिर हम लोग 7 से कर लेते हैं। 7 7 जा 49। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे जो 2 2 आया तो हमने 1 2 लिखा, और 2 7 आ गया तो 1 7 लिखा। 7 2 जा 40 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में 1600 है। तो सबसे पहले इसे ना हम लोग एलसीएम की मेथड से सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जैसे 2 से पहले करते हैं, कितना आएगा, 800। फिर 2 से करते हैं तो 400, अगेन विथ 2 200। फिर 2 से किया तो ये 100 आ गया। फिर 2 से करता हूँ तो 50, अगेन विथ 2 25, और 5 से किया तो 5 5 जा 25। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमें कितने सारे 2 मिल गए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ना मैं 6 लिख लेता हूँ। 2 जो है हमारे पास 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6, और 5 जो है मेरे पास 2 बार आया। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको ना यहाँ पर पेयर, यानी 2 2 जो दिख रहा है उसे आप 1 2 लिखेंगे, फिर अगला 2 2 का 1 2 लिखेंगे, फिर अगला 2 2 का 1 2 लिखेंगे, और फिर 2 5 का 1 5 लिखेंगे, और आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, है ना। ये प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग बनाते हैं इस तरीके से। और यही क्वेश्चंस जब हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आप देखेंगे कि आंसर तो सेम ही आएगा, बट इससे थोड़ा मुझे वो इजी लगता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसका बच्चों को टेबल निकालने में दिक्कत हो जाता है। जैसे 361 आ गया। अब 361 चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर रहेगा। जैसे क्या होता है ना, 361 आ गया। अब बच्चों को यहाँ दिक्कत होने लगता है कि कौन से टेबल से जाएगा, किस टेबल से जाएगा, तो ये टाइम कभी कभी ज्यादा ले लेता है। तो इसको यदि डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी से ये समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं, ये बल्कि 19 का टेबल में आप देखोगे 19 19 का क्या आता है, 361 आता है, आएगा ना। आप 19 का स्क्वायर भी मैं आपको कराया था। देखिए 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 1 जा 9, और 8 आ गया 17, 1 9 जा 9 आ जाता है ना, 9 7 16। तो हम लोग ने स्क्वायर भी सीखा था, और ये वही 19 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर बच्चे जाकर फंस जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 19 ही होगा। तो इसलिए हम लोगों को ना डिवीजन मेथड ज़्यादा करना होगा सॉल्व। एग्जाम में स्कूल लेवल पर कभी प्राइम फैक्टर से भी पूछा जाता है और कभी डिवीजन मेथड से भी पूछा जाता है। तो हम लोग दोनों मेथड को सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं, 6400 बाय प्राइम फैक्टर मेथड से। तो इसे भी हम 2 से करते हैं, 3200 आ गया। फिर हमने 2 से किया तो ये 1600 आ गया। फिर 2 से करते हैं तो 800, अगेन विथ 2 400। फिर हमने 2 से किया तो 200 आ गया। फिर 2 से करते हैं तो 100,
फिर 2 से करते हैं तो 50, फिर ये कितना आ जाएगा 2 से 25 और 5 से 5, है ना। है तो बड़ा आसान, बट इसमें थोड़ा लेंदी चला जाता है। कितने 2 आया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 आया। यहाँ पर आप 8 2 लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 लिखा मैं, और 2 5 लिखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, क्या बताया हूँ कि हर 2 2 के लिए 1 लेना है। तो ऐसे करके मेरे पास कितने आ जाएंगे, 4 2 आ जाएंगे और 1 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 80 होगा। तो प्राइम फैक्टर मेथड से जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं प्राइम फैक्टर मेथड का, 1 2 2 5। जब ये लास्ट में 5 है तो हम लोग इसे 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 2 बच गया तो 22, 5 4 जा 20, फिर 2 बच गया तो 5 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 4 जा 20 और इसमें 4 बच गया, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 5 यहाँ मैंने लिखा और 2 7 भी मैंने लिखा। फिर 2 5 का मैं 1 5 लिखूंगा, 2 7 का 1 7 लिखूंगा। तो ये आंसर क्या आ गया बच्चों, 35, राइट। तो प्राइम फैक्टर मेथड से याद रखना है कि आपको एलसीएम निकाल करके इस तरीके से दिखाना होगा। अब चलिए हम लोग आपको ना बाय डिवीजन मेथड सिखाते हैं। ध्यान से डिवीजन मेथड को बच्चे समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड करते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, करेक्ट, बाय डिवीजन मेथड। मैं सबसे पहले ना आपको छोटा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सपोज करिए, पहले तो ये सीख लीजिए कि ये इसका साइन होता है स्क्वायर रूट का, डिवीजन का। मैंने आपको 25 बोला कि 25 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो ऐसे काम करिएगा कि पहले ना आप एक पेयर को देखना, 25 यानी एक पेयर बन रहा है। हमें यहाँ पर ऐसे नंबर को लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा ना, तो यहाँ भी मैं 1 लिखूंगा, यानी 1 1 जा 1। 2 इफ आई एम राइटिंग, तो यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। सेम नंबर को मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ लिखा 4, तो यहाँ भी मैं 4 लिखूंगा। 4 4 जा क्या हो गया, 16। और क्या आगे जा सकता है, 5 5 जा 25। यस, ये तो पूरा चला जा रहा है, तो हमें 4 नहीं लिखना होगा। फिर हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स, 5 लिखना होगा। 5 मैंने लिखा और यहाँ भी 5 लिखा। जो नंबर से आप यहाँ लिख रहे हैं उसी नंबर को आप दोबारा वहां लिख रहे हैं। तो 5 × 5 क्या हो गया, 25, और ये कैंसिल हो गया। ये जो 5 मैंने ऊपर लिखा था उसको आप ऐड करके यहाँ पर रखेंगे, तो 10 आ गया। यानी आंसर मेरा कौन सा आएगा, 5, यानी 25 तो 5 का ही होगा ना। तो ये आपका आंसर भी आ गया। इस तरीके से यदि मैं आपको 3 डिजिट का दिखाता हूं, सपोज करिए 121, और किसी ने बोला कि इसको डिवीजन मेथड से आपको दिखाना है। तो डिवीजन मेथड से दिखाने का मतलब कि पहले मुझे ना पेयर फाइंड करना है। तो लास्ट से एक पेयर बना ली। देखिए मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसे आप क्वेश्चन नंबर बनाइए एग्जाम में। मैं बस आपको समझा रहा हूं कि 21 आप एक पेयर ले लेते हैं, तो अकेला कौन बच जा रहा है, 1 को पहले आप कैंसिल कर दीजिए। तो 1 को कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा। 1 1 जा क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। जो मैं लिख रहा हूँ ना ऊपर में, उसी को मैं यहाँ ऐड भी कर रहा हूँ। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करिए कि एक पेयर पूरा कॉपी करिए। 21 मैंने कॉपी कर दिया, करेक्ट। 2 के पास, ध्यान से समझिएगा, 2 के पास मैं क्या ऐसा चीज लिखूं, कौन सा ऐसा नंबर लिखूं जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाएगा। तो 2 के पास यदि मैं 1 लिखता हूं, राइट, और मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ मैं क्या लिखूं, 1, और यहाँ भी क्या लिखूं, 1, और यहाँ पर 21 हो गया। फिर उस 1 को ऐड कर देना है तो 22 आ गया। यानी आंसर जो है ना वो आपको यही दिख रहा है 11, तो आंसर आ गया 11।
ठीक है, इस तरीके से 3 डिजिट का हम लोग बनाते हैं। चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 196 का फिर से मैं स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ भी मुझे ना एक पेयर दिख रहा था 96, तो यहाँ पर पहले मुझे 1 को कैंसिल करना है, तो 1 यहाँ लिखा मैंने, 1 यहाँ भी लिखा, 1 1 जा 1 हो गया, 1 को फिर मैं ऐड करूंगा तो ये 2 आ गया, यहाँ पर 96 लिखा। अब 2 के पास जो है ना मुझे कौन सा ऐसे नंबर लिखना है जो कि मुझे 96 देगा। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ना आपको जैसे मैं सिखाया कि 1 लिखिए तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 लिखिए 2 से करिए, ऐसे करके ना आपको समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 लिखे थे, 2 का स्क्वायर 4 लिखे थे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। मैंने इसको इसलिए लिखा ना क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को किस आसानी तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि 1 1 जा 1, 1 ऐड किया 2 आ गया। अब 2 के पास मैं ऐसा कौन सा नंबर सेट करूं जिसको उसी नंबर से इंटू करने पर 96 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट में ना 6 है, तो मुझे यहाँ पर 6 ना सिर्फ 2 ही जगह दिख रहा है, एक तो 4 के पास और एक 6, तो हम बाकी चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे। मैं एक ही बार क्या करता हूँ, 2 है ना, जैसे 6 यहाँ था तो 4 के लिए मैंने यहाँ 4 लिखा और मैं 4 से ही इंटू कर दिया, तो 16 96 आ गया ना ये सीधा। तो मुझे ना ये बार बार नहीं चेक करना होगा कि 1 बैठाओ 2 बैठाओ 3 बैठाओ, ऐसे करके मुझे नहीं सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ भी 4 लिखा और ये 96 कैंसिल हो गया। 4 को वापस मैं यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये 28 यहाँ दिख रहा है और उसका आधा 14 कितना दिख रहा है 14। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 14 का स्क्वायर हम लोग सीखे भी है कि 196 होता है। ये जो मैंने लिखा ना स्टूडेंट्स, ये काफी हेल्प करेगा आपको टाइम सेव करने में। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा कि 225 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले चलिए पेयर निकाल लेते हैं, 25 को अलग कर देते हैं, तो क्या बचता है 2, यानी 2 को क्या लिखूंगा मैं, 1 1 जा 1 लिख सकता हूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो वैसा नहीं चलेगा, 1 आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। तो 2 से 1 चला गया तो 1 आ गया, फिर ये 1 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो 2 आ गया। अब ये 25 को मैंने 1 के पास में लिखा तो 125 आ गया। अब 2 के पास आप क्या ऐसा चीज बैठाएंगे जो आपको 25 देगा। तो देखिए फिर आप इस फॉर्मूले पर आ जाइए, इस ट्रिक्स पर आ जाइए कि लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है और 5 मुझे इसमें ना सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, वो 5, यानी 2 के पास यदि मैं 5 बैठा दूं और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे 125 देगा। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा और यहाँ भी मैंने 5 लिखा, ये आपका आ गया 125, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इस 5 को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया 30, यानी आंसर क्या आने वाला है 15। तो 15 का स्क्वायर हम लोगों ने सीखा भी था 225। तो इस तरीके से ना हम लोग 3 डिजिट को बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं। सपोज करिए 361 जो मैंने अभी बताया था आपको स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टर मेथड, यदि 361 आ गया, यहाँ भी आप देखो कि आपको पेयर कितना मिल रहा है, लास्ट से देखेंगे तो एक पेयर बन रहा है, यानी 3 बच रहा है। 3 को सबसे पहले कैंसिल करने के लिए 1 से करते हैं, 1 1 जा 1, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 1 जा 1। फिर यहाँ पर मैंने माइनस किया तो 2 बचा और इस 1 को वापस में ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा। अब ये 61 2 के पास कॉपी हो गया तो क्या बन गया 261। अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया, तो आप इस पूरे ट्रिक्स को चेक करिए, 1 आपके पास कहाँ आ रहा है 9। तो स्टूडेंट्स ये ना काफी समय बच जाएगा कि 2 के पास मैं ना कौन सा नंबर लिखूं, 9 लिखूं।
और मुझे 9 से ही मल्टीप्लाई करना है 81 का, और ये कितना आ जाएगा 18 और 8 आ गया 26। यदि मैं यहाँ पर 9 लिखा हूँ और यहाँ भी मैंने 9 लिखा तो ये 261 आ गया। 9 मैंने यहाँ जोड़ दिया 38, यानी आंसर तो मुझे 19 ही मिला। ठीक है ना, तो 361 भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान के चलिए 3 डिजिट का मैं आपको और एक सिखाता हूं कि 441। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां भी मैंने 41 को साइड कर दिया। मुझे 4 को सबसे पहले कैंसिल करना है। 4 को कैंसिल करने के लिए मैं 2 2 जा 4 रखता हूं। करेक्ट, 4 कैंसिल हो गया। अब ये 2 को मैं यहाँ ऐड करता हूं तो 4 बना, और यहाँ से मैंने 41 कॉपी किया। तो स्टूडेंट्स ये काफी इजी हो जाएगा कि 4 के पास मैं कौन सा ऐसा नंबर लिखूं जिससे कि ये 41 आ जाएगा। तो 4 के पास ना मुझे 1 दिख रहा है। करेक्ट, 4 के पास यदि मैं 1 लिखूं और 1 से ही मैं मल्टीप्लाई करूं तो इट विल गिव यू 41। तो यहाँ भी मैंने 1 लिखा, यहाँ भी मैंने 1 लिखा, और ये 41 आ गया। 1 वापस आप ऐड कर दीजिए तो आपको हमेशा आंसर ना जो यहाँ पर आता है उसका आधा दिखेगा, यानी 42 का हाफ क्या आ गया 21, और कहीं ना कहीं 21 का ये स्क्वायर होता है 441। तो 3 डिजिट का स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 4 डिजिट का बनाते हैं। किस तरीके से कोई भी एक नंबर हम 4 डिजिट का लेते हैं, जैसे 9025। 9025 में कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर। सबसे पहले मुझे पहला पेयर को देखना होगा 90 को। 90 किससे कैंसिल होगा। इफ आई एम राइटिंग हियर 8 8 जा 64, और आगे ट्राई कर सकते हैं 9 9 जा 81। तो यहाँ पर मैंने 9 लिखा और यहाँ भी मैं 9 लिखा, तो 9 9 जा 81 हो गया। फिर ये 9 बच जाता है और साथ में 25 कॉपी हो गया। फिर इस 9 को 9 में ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 925 है, लास्ट नंबर क्या दिख रहा है 5, और हमने यहाँ से देखा इस रूल के अकॉर्डिंग कि 5 तो सिर्फ 5 में आता है। तो हमारे लिए यहाँ पर आसान क्या हो गया कि 18 के पास यदि मैं 5 लिखूं और 5 से इंटू करूं तो क्या आ जाएगा 925 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे, यहाँ भी 5, यहाँ 925 कैंसिल कैंसिल, और 5 यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 190, और आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 95, यानी 95 का ही ये स्क्वायर होता है 9025। तो 4 डिजिट वाले में आपको 2 पेयर निकालना है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्व 4761। चलिए 4761 को सॉल्व करते हैं। तो 4761 यहाँ भी 2 पेयर आपको दिख रहा है 61 और 47। सबसे पहले मैं 47 को डिवाइड करता हूं, यानी स्क्वायर करता हूं। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो वो तो हो नहीं पाएगा। 6 से मैं करता हूं, 6 6 जा 36, यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पर ना आप क्या करोगे 6 को ऐड कर देना, तो 12 आ गया। अब ये 61 यहाँ ऐड कर देना है। तो 12 के पास ऐसा कौन सा नंबर हम बैठाएंगे जिससे मेरा ये 1161 कैंसिल हो जाएगा। 1 यानी लास्ट में मैं 9 देख पा रहा हूँ। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना 9 लिखता हूँ। 2 के बगल में मैंने 9 लिखा और 9 से ही मैंने इंटू किया, तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 18 और 8 26 हो गया और 11। तो आसानी से हमें ना वो 1161 मिल गया। यहाँ भी मैं 9 लिखा और यहाँ पर मुझे वो चीज दिख गया, कैंसिल हो गया। 9 हमने जोड़ लिया 138, तो आंसर हमारा क्या आ गया 69। तो 4 डिजिट को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कोई जीरो वाला नंबर देखते हैं। 6400 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 6400 इसमें भी 2 पेयर मैं देख पा रहा हूं। एक पेयर 64 बन रहा है, तो 64 8 8 जा 64 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। 8 को मैंने ऐड किया तो 16 आ गया। अब यहाँ ना 2 जीरो आ गया। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब भी 2 डिजिट आ जाए तो 2 डिजिट का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर 2 जीरो, यानी 1 जीरो यहाँ बैठा देना है और 1 जीरो यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है।
जीरो लिखकर कैंसिल कर देना है, वापस जीरो को ऐड करना है, 160 दिख रहा है और इसका आंसर क्या मुझे दिखेगा, 80 इज योर आंसर। करेक्ट। तो ये हो गया 6400 का। कोई भी क्वेश्चन यदि 4 डिजिट का आ रहा है तो आपको ना यहाँ पर 2 पेयर निकालना होगा। मान के चलिए एक मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 डिजिट का, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिजिट, से 46656। यहाँ पर आप देखो कि लास्ट से 2 पेयर बन रहा है, तो सबसे पहले कौन सा कटेगा, यहाँ 4 को काटने के लिए 2 2 जा 4 करते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब इस 2 को आप ऐड कर दो, 4 दिख रहा है। फिर यहाँ 66 लिखा मैं, 4 के पास क्या लिखूंगा जिससे कि 66 आएगा या उससे कम आ जाएगा, तो 4 के पास मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। इफ आई एम राइटिंग 1 हियर आई एम गेटिंग 41, बट इफ आई राइट 2 तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ पर 41 लिखना है। 6 से 1 गया 5, 6 से 4 गया 2 और 1 वापस ऐड करना है, इट बिकम 42। अभी मुझे यहाँ पर 5 6 लिखना है, जो लास्ट का बचा था पेयर वो लिखना है। 42 के पास कौन सा नंबर लिखूंगा, तो ये 2 5 5 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि 6 आपको 2 जगह दिख रहा है, एक 6 के दिख रहा है और एक 4 के लिए दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर पहले 4 लिख लेते हैं। 4 से इंटू करके देखते हैं क्या ये आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। 6 लिख के देखिए, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 4 3 15, कैरी 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, तो ये बिल्कुल आ गया। यानी यहाँ पर मैं 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा, तो 2 5 5 6 और यहाँ पर 6 आप ऐड कर दीजिए, आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 216। यानी ये 216 का स्क्वायर आपको दिखाएगा 46656। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्राइम फैक्टर मेथड से स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा। इसमें मैंने आपको 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट का सिखाया। नेक्स्ट वाले क्लास में हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिजिट विथ सम प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग कॉपी करिए, प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वाले क्लास में फिर मैं आपको बाकी अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।